रिंकू गुर्जर हत्याकांड मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन पूर्व जमीन के विवाद को लेकर लाठियां एवं गोली से की थी हत्या। धौलपुर कंचनपुर थाना इलाके के गांव रहल में 3 फरवरी को जमीन के विवाद को लेकर रिंकू गुर्जर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लाठी डंडों से पीट कर एवं फायरिंग कर रिंकू गुर्जर की हत्या की थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया, थाना इलाके के गांव रहल में रिंकू गुर्जर एवं रामदीन गुर्जर में जमीनी विवाद चला आ रहा था। रिंकू गुर्जर के चाचा रत्ना गुर्जर ने रामदीन गुर्जर के भाई बनवारी गुर्जर को 1.5 बीघा जमीन बेची थी। बेची गई जमीन से रिंकू गुर्जर अपने लिए रास्ता मांग रहा था, जिसे लेकर 3 फरवरी 2024 को दोनों पक्षों में विवाद हो गया। रिंकू गुर्जर और मातादीन गुर्जर पक्ष के लोग लाठी डंडे एवं हथियारों से लैस होकर आमने सामने हो गए। मातादीन पक्ष के लोगों ने रिंकू गुर्जर की लाठी डंडे मारकर ज्यादा पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपियों ने फायरिंग भी कर दी। उधर मातादीन पक्ष के भी 2 लोग झगड़े में घायल हो गए, लेकिन रिंकू गुर्जर झगड़े में गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे परिजनों ने बाड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। बाड़ी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भी सेहत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने जयपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया। जयपुर ले जाते समय रास्ते में रिंकू ने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा गया। मृतक रिंकू के पिता ने मातादीन गुर्जर पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। थाना प्रभारी ने बताया, सोमवार को स्थानीय पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी हरवीर गुर्जर पुत्र बनवारी गुर्जर एवं अंकेश गुर्जर पुत्र बनवारी गुर्जर को थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया, हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे मामले की पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। 24 को सूचना मिली 4:15 बजे के करीब गांव रहल में गोली चल रही है, और ये सूचना हमको कंट्रोल के मार्फत मिली थी। उस सूचना की पुष्टि हेतु मैंने SHO योगेंद्र शर्मा मैं जाप्ते के गांव रहल रवाना हुआ। वहां पर दोनों पार्टी की तरफ से भीड़ इकट्ठी हो रही थी। रिंकू खटाना व दूसरा पक्ष रामदीन मावई का पक्ष था। रामदीन मावई का गांव में 100 घर हैं और रिंकू के 5 घर हैं। दोनों पार्टियों में झगड़ा एक रिंकू वाले पर, जो दामोदर रिंकू सनोव दामोदर है, उनका खेत 1.5 बीघा उनके चाचा रत्ना का बनवारी गुजर ने खरीदा था। उसी खेत में से रिंकू रास्ता चाह रहा था और उसने पत्थर वगैरह भी पटक दिए थे। और ये दूसरी पार्टी ये कह रही थी कि हमने भाई खेत के पैसे दिए हैं, हम इस खेत को कैसे, हमने पैसे दिए, हमारे पैसे वापस दे दो, या खेत जब देंगे, हम रास्ता नहीं देंगे इसमें से। इसी बात पर इनमें आपस में मोह विवाद हो गया। तो बनवारी ने फिर फोन करके रामदीन अपने परिवार वालों को बुला लिया और फिर दोनों तरफ से झगड़ा शुरू हो गया। रामदीन के परिवार वालों ने रिंकू के साथ में ज्यादा मारपीट कर दी, उसके बहुत गहरी चोट आई थी, और जो दूसरा परिवार था उसके कम चोट थी। तो दोनों पक्षों को रेफर किया था, रामदीन को भी रेफर किया था बाड़ी से धौलपुर के लिए, और रिंकू को भी किया था। तो रिंकू की दौरान इलाज मृत्यु हो गई, तो दूसरा पक्ष रामदीन का वहां से हॉस्पिटल से भाग गया। मृत्यु होने पर उसकी, रिंकू सनोव दामोदर की मृत्यु होने पर रामदीन पक्ष वहां से मौके से भाग गया। फिर रात को उन्होंने आके मुकदमा दर्ज करा दिया। मृतक रिंकू के पिता दामोदर ने थाने पर मुकदमा करा दिया। मुकदमा नंबर 46/2024, धारा 147, 148, 149, 307, 302 IPC 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 4/2/24 को हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनुसंधान जारी है। अनुसंधान में मुस्तकीज के बयान लिए हैं और मृतक रिंकू का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है, और अभी अनुसंधान जारी है। 2 व्यक्तियों को हमने डिटेन किया है, जिनके नाम आपको बता रहे हैं। एक तो हरवीर है और दूसरा अंकेश है, जो बनवारी के लड़के हैं। उनकी पूछताछ जारी है। पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई विधि अनुसार अमल में लाई। बाड़ी शहर में पिछले 1 महीने से लगातार वारदातों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है।
आज शहर के सर्राफा बाजार में चोरी की घटना के बाद जब बाजार बंद हुआ और व्यापारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया तो सूचना पर बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर धौलपुर से बाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने अग्रवाल धर्मशाला में व्यापारियों की बैठक ली और सभी को भरोसा दिलाया कि जल्द ही समस्याओं का समाधान होगा, क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा। व्यापारियों को संबोधित करते हुए विधायक जसवंत गुर्जर ने बताया कि उन्होंने आज हुई घटना के बाद भरतपुर के नए आईजी राहुल प्रकाश से फोन पर बात की है, बाड़ी के क्राइम को लेकर समस्या बताई है, जिसको लेकर आईजी ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि गश्त बढ़ाई जाएगी और क्राइम कंट्रोल किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि जल्द ही वे अपना कार्यालय बाड़ी में खोलेंगे, जहां कोई न कोई लोगों की समस्या सुनने के लिए मौजूद रहेगा। वे खुद कुछ युवाओं को बाड़ी के बाजार में क्राइम को कंट्रोल करने और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए तैनात करेंगे, जिनके सहयोग से अपराधियों की पहचान कर पुलिस की मदद की जाएगी। 1 महीने में बढ़ी है वारदातें। बाड़ी शहर में पिछले 1 महीने में लगातार वारदात हो रही है। पिछले एक पखवाड़े में ही 6 लूट की घटनाएं हुई है, जिनमें होद मोहल्ले में 2 वारदात, सीताराम बाजार के चौराहे पर दुकान में लूट, अशरफी मार्केट में रेडीमेड दुकान पर मारपीट की घटना और बैंके से महिला का पर्स लेकर बदमाश फरार हुए हैं। अब दुकानों में चोरी की घटनाएं भी होने लगी है। सर्राफा बाजार में आज 2 दुकानों के ताले टूटे, जिनमें एक में चोरी हुई है। विधायक जसवंत गुर्जर से व्यापारियों की वार्ता के दौरान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, सर्राफा संघ के महामंत्री हरिशंकर सराफ, अग्रवाल नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल, व्यापारी संजय गोयल, डॉक्टर राजेश मित्तल, पूर्व प्रधान धनीराम गुर्जर, पूर्व सरपंच बालकिशन गर्ग के साथ वारदातों से पीड़ित व्यापारी, दुकानदार और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। यह है कि यहाँ समस्या उसका समाधान करेंगे। प्रशासन ज़्यादातर मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो आईजी और एसपी साहब सारे लोगों की भरतपुर में ड्यूटी है। वैसे मेरी सुबह मोबाइल से बात हो गई थी राहुल प्रकाश जी से, उन्होंने आश्वस्त किया है कि गश्त बढ़ाएंगे और बाज़ार में इस तरह की घटना नहीं घटे, इसके लिए पक्का पुख्ता इंतजाम हम करेंगे। और मैंने भी बाज़ार को आश्वस्त किया है कि 8-9 तारीख के बाद में मेरा यहाँ लगभग आना शुरू हो जाएगा और कोई न कोई ऑफिस हमने लिए धनीराम जी के यहाँ, और कोई न कोई रहेगा और मेरे आदमी भी गश्त जैसा ही काम इस बाज़ार में करेंगे, ताकि ये सुनिश्चित हो कि बाज़ार का कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं रहे, कोई घटनाएं नहीं घटे, कोई लूट नहीं हो, कोई दुकान लूटी नहीं जाए, कोई लोगों की पिटाई नहीं हो। इस सब की व्यवस्था हम भी करेंगे और प्रशासन से करवाएंगे, ऐसा मैंने व्यापारियों को आश्वस्त किया है। प्रशासन को कही आज हमारी बात हुई है, आज प्रभावी कार्रवाई की है। सीआई फोर्स लेके गए हैं और उन्होंने ब्राह्मपुर का कोई लड़का बताया है भूपेंद्र नाम का, उसे पकड़ने गए हैं। वो बाकी सरसों में चला गया, यहाँ तक की खबर है, और 2-3 दिन के अंदर ये मुलजिम पकड़े जाएंगे। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि प्रशासन को कहीं से भी लाएगा, खोज के इनको पकड़ के लाएगा, ताकि लोगों में ये मैसेज चला जाए कि यहाँ इस तरह की घटना नहीं घटेंगी और बदमाशों में भी इस तरह की घबराहट पैदा हो कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। बसेड़ी थाना इलाके की किवाड़ नदी में गांव वालों को सीता के मठ के पास एक अधेड़ का शव तैरता हुआ मिला, जिसकी सूचना लोगों ने बसेड़ी पुलिस को दी, जिससे बसेड़ी थाना प्रभारी गिरिराज प्रसाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को नदी से बाहर निकलवाया। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को बसेड़ी हॉस्पिटल लेकर आई। जांच के दौरान उसकी जेब में आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान दुर्गा पुत्र किशन सिंह जाति कोली निवासी नारोली थाना रुदावल उम्र 55 वर्ष के रूप हुई है। जानकारी जुटाई गई तो पता लगा कि गांव हिंगोटा में दुर्गा की रिश्तेदारी है। पुलिस ने रिश्तेदारों को बुलाया और परिजनों को फोन करके बुलाया गया। दुर्गा के बेटे राजवीर ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उनके पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वह 14 जनवरी को अपने घर से निकले थे। घर वालों ने काफी तलाक की, लेकिन वह नहीं मिले। आज उनके शव नदी मिलने की सूचना मिली तो वह बसेड़ी मौके पर पहुंचे। शव काफी दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। दुर्गा प्रसाद दुर्गा सनौत किशन जाति कोली उम्र 55 साल निवासी नारोली
थाना रोदावल का रहने वाला था। इसकी आज लाश सीता के मठ के पास नदी में मिली है और जब उसको निकाला तो उसके आधार कार्ड निकला उसकी जेब में। उससे मैं परिजनों से संपर्क किया, परिजन यहाँ CSC मसैडी में उपस्थित आए हैं, लाश को यहाँ रखवा दिया है। तो उसके पुत्र राजवीर ने ये रिपोर्ट दी है कि मेरा पिता दुर्गा जो दिमाग से पागल था, कमज़ोर था और वो करीब आज से 20 दिन पूर्व घर से निकले थे। इन लोगों ने काफ़ी तलाश भी की थी और इस दुर्गा का पहले इलाज भी चला है पागल का, तो काफ़ी तलाश करने के बाद नहीं मिला। आज यहाँ सीता का मठ नाले में इसकी लाश मिली है। ये सुनने में आ रहा है कि हिंगोटा में इसकी कोई बहन भी आई थी और पता नहीं किस कारण को चलते यहाँ आया है और नदी में डूब गया है। इसके अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा, इसकी मृत्यु के कारणों का पता कराया जाए, जैसे सूरत होकर अमल में लाई जाएगी। अभी फिलहाल मर्ग दर्ज कर रहे हैं और उसके बाद हम जांच करेंगे।